क्या पाकिस्तान की एबिलिटी को 6 हिटिंग एबिलिटी से जज करना सही है लाला? सवेरा, बात यह है कि देखो, ये तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, सबको पता है कि इंडिया की पिचें बहुत ज़बरदस्त होती हैं, लेकिन जो अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहे हैं उनको उनका रिजल्ट भी मिल रहा है। अगर वो रन दे रहे हैं तो साथ में आउट भी कर रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखिए जी, हमारे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं वो टाइम लेने वाले, इनिंग को बिल्ड करने वाले प्लेयर्स हैं। आप उनको उस स्टेज पे तो लेके जाओ जो वो छक्के चौके भी मारना शुरू कर दें। आप पूरे ओवर खेलते नहीं हो, टीम में सारे बैट्समैन, 6 बैट्समैन आपके ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए होते हैं, तो आई मीन कि उनको उस स्टेज पे जाने तो दें कि वो छक्के चौके मारेंगे। बिल्कुल क्यों नहीं मारेंगे। इफ्तिखार आपका बहुत अच्छा परफॉर्मर है, तगड़ा प्लेयर है, और मेरे ख्याल में आप जैसे सऊद शकील तक ये है, सऊद शकील आपको छक्के वाला प्लेयर नहीं है। सऊद शकील, आप इफ्तिखार तक आने दो, बारी इफ्तिखार को इतने ओवर दें कि वो अपनी खुल के इनिंग खेल सके वो लड़का। और बाकी ये है कि नो डाउट ग्राउंड अच्छे हैं, पिचेज अच्छी हैं, इस पर बड़े शॉट मारने चाहोगे तो लगते हैं शॉट। और आई मीन कि आप अगर इस माइंड से खेलो कि मैंने यहाँ सर्वाइव करना है, कि मैं अपनी गेम खेलूँ, तो वहाँ बैट्समैन जो है ना वो डबल माइंडेड हो जाता है। तो एक प्लेयर का अपना प्लान होना चाहिए, मैनेजमेंट की तरफ से एक क्लियर प्लान होना चाहिए कि जाओ, आपका जो गेम है उसी गेम के ऊपर ही रहो, बाद में क्या होगा ये ना देखो। तो जो जेन्युइन बैट्समैन है वो अपनी उसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, और जो हिटर है, जो खुल के अच्छा खेलते हैं, जो पसंद करते हैं, उसको अपना गेम खेलना चाहिए। लाला, आप नहीं समझते कि हम ये छक्के मारने की डिबेट में बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं? क्योंकि हमने अगेंस्ट श्रीलंका तकरीबन 350 चेस किया, हमने नहीं पावर प्ले में कोई छक्का मारा। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आपने भी कहा कि इंटेंट हमें चाहिए, मैच जीते या ना जीते पहले इनिंग के बाद, और हमने 300 से ज़्यादा रन बना लिए थे, अभी भी 5 ओवर से। तो आप समझते हैं कि हम गैर ज़रूरी इस बहस में बहुत ज़्यादा आगे तक जा चुके हैं? हर सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कर रहे हैं कि छक्के नहीं मारे, छक्के नहीं मारे। चौके भी तो मार सकते हैं आप, और मारते हैं। हमारी जो ये इनिंग में जो है चौकों की तादाद काफ़ी होती है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सिर्फ छक्के ही खेल नहीं है, ये कि T20 नहीं चल रहा है, ये 50 ओवर की क्रिकेट है, बहुत ओवर होते हैं, इसमें छक्कों का भी टाइम आता है। छक्के कहाँ क्यों नजर नहीं आ रहे? क्योंकि हम डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। तो वो डॉट बॉल्स को अगर आप, मेरे ख्याल में 6 रन 7 रन इन पिचों के ऊपर अगर आप इस स्कोर बोर्ड को लेके चल रहे हैं तो आपको छक्कों की जरूरत नहीं है, छक्कों की अपनी एक स्टेज आएगी। लेकिन डॉट बॉल ज्यादा खेलने की वजह से फिर ये होता है कि बाउंड्रियां भी नहीं आ रही होती, चौके भी नहीं आ रहे, छक्के भी नहीं आ रहे, तो वो कहते हैं कि आप खुल के खेल नहीं रहे। तो खुल के खेलने का मतलब तो ये नहीं है ना कि 50 ओवर के गेम में बहुत ओवर होते हैं इसमें, तो वो छक्कों की अपनी एक स्टेज आएगी। तो 5 नंबर तक जो बैट्समैन है उनका काम छक्कों का नहीं है, उनका काम स्ट्राइक रोटेट करना है, उनका काम है बाउंड्रियां मारना है। हमारे पास ऊपर कोई ऐसे हिटर नहीं है, एक रिजवान अगर है तो जो कि छक्के मार देता है फास्ट बॉलरों को, बाकी तो बैट्समैन हमारे पास माशाल्लाह से चौके मारने वाले अच्छे खूबसूरत प्लेयर्स हैं, सिंगल डबल करने वाले। तो सिंगल डबल होते रहेंगे, 6-6 7 रन चलते रहेंगे, जब छक्कों की सिचुएशन आएगी छक्के भी लग जाएंगे। बट हम सारे आईसीसी इवेंट्स की बात करें तो वी आर 7-0 राइट नाउ। पाकिस्तान ने 7 कॉन्टेस्ट जीते हैं आईसीसी के इवेंट में अफगानिस्तान के मुकाबले में। Do we have the capability still? Do we have the capability to do it 8-0? Because अफगानिस्तान ने एक पहली जीत वर्ल्ड कप की हासिल कर ली है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से वी हैव। अगर हम इस तरह सोचने लगे कि जी अफगानिस्तान के खिलाफ हमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, आनी नहीं चाहिए, ये हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब इतना हमें नीचे नहीं सोचना चाहिए। 2020 में दे कैन सरप्राइज यू, मतलब वो उसमें आपको धचका दे सकते हैं। मगर ये 50 ओवर के गेम, क्योंकि ये बहुत स्किल वाली गेम होती है, इसके अंदर हमारे पाकिस्तान टीम के लड़कों की स्किल जो है ना उनसे ज़्यादा है, और क्योंकि हमने उनसे ज़्यादा क्रिकेट भी खेली हुई है। सो आई थिंक ये तो क्वेश्चन मार्क होना भी नहीं चाहिए। हाँ, यू अपसेट हो सकता है, उन्होंने मैच जीता हुआ है, बट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस कंडीशंस दे आर प्लेइंग टुडे, आई थिंक दे आर सूटेबल टू देम, बट इट डज नॉट मीन, मैं अभी यूसुफ से ये बात कर रहा था कि यहाँ पे आप बैटिंग शुरू की है हमने, हमें छोटे छोटे टारगेट लेके छोटी छोटी पार्टनरशिप के ऊपर सोचना चाहिए, 300 का नहीं सोचना चाहिए। मे बी 10-10 ओवर्स का एक स्पेस 10 तो बहुत है, 5-5 ओवर का, 3-3 ओवर का, यू नो ये 3 ओवर का 18 बॉल होते हैं। तो अगर मैं 18 बॉल में मैं और यूसुफ बैटिंग कर रहे हैं ना, तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, 18 बॉलों पे हमें 14 स्कोर चाहिए, अगले 18 बॉलों पे हमें 15 स्कोर चाहिए। जब आप इस तरह करेंगे ना तो आपके कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी और आप गेम के साथ कनेक्ट भी रहते हैं। ये कम्युनिकेशन इन टीमों के खिलाफ इन पिचों के ऊपर बहुत जरूरी होती है। अगर जब आपके 10-15-20 ओवर हो जाते हैं और आप विकेट लूज नहीं करते हो, चाहे आप 70-80 रन से हो, इट्स ओके, बिकॉज वो पैनिक हो जाते हैं कि यार हमारी विकेट नहीं गिरी,
अभी क्या बनेगा हमारे साथ। सो उनकी स्ट्रेंथ स्पिनर है बीच में, तो आई थिंक ये पाकिस्तान को स्ट्रेटजीज के साथ खेलना चाहिए। मुझे लग रहा है जो इमाम खेला है 2-3 बॉल खुला खेला है, ड्राइव मारा, उसने चौका भी मारा है, मुझे ये ऐसा लगता है कि इस मौके के ऊपर इसको थोड़ा सा संभल के खेलना चाहिए, और क्योंकि ये स्पिनर को अच्छा खेलता है तो इसको लंबा आगे जाना। मान जाए इमाम, बात मान जाए, क्योंकि जो कहते हैं उस वक्त हो जाता है। यूसुफ भाई, हमें जो हम कहते हैं कि हमारे पास जो टीम, हमारा जो कम्बिनेशन है उसमें कोई तेज़ खेलने वाला ऐसा हमने हिटर्स को नहीं रखा हुआ, बट जो चीज़ हमारे लड़के, जिस तरह की आज कंडीशन है, टेक्निकली साउंड लड़के हैं अब हमारे पास सारे, इमाम, अब्दुल्ला, बाबर, रिजवान, साउद, सारे टेक्निकल लड़के हैं, तो ये कंडीशन हमें फ़ायदा देगी डेफिनेटली हमारे बल्लेबाजों को। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं देगी, ये तो सूट करती है। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी विकटें होती हैं, और कभी बहुत फ्लैट होती हैं, ज़्यादातर फ्लैट ही होती हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी भी मिल जाती हैं। और दोनों टीमें ऐसी विकटों पे खेलने के आदी हैं, और उनके पास स्पिनर ज़्यादा हैं, उनको ये एज है, और जो उनके स्पिनर हैं तीनों बड़े अच्छे हैं, दुनिया में हर लीग में वो खेलते हैं, और ज़्यादा, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है T20 क्रिकेट का है, बड़ी क्रिकेट का नहीं है। इसमें जो ज़्यादा फ़ायदा हमें होगा इनकी बैटिंग के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि आपने अच्छी क्रिकेट ना खेली हो, टेस्ट क्रिकेट ना खेली हो, ज़्यादा वनडे क्रिकेट अच्छी टीमों के खिलाफ ना खेली हो, तो जब प्रेशर पड़ता है ना तो इनिंग बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों ने प्रेशर वाली सिचुएशन में क्रिकेट ना खेली हो, उनको फिर समझ नहीं आती कि इस टाइम करना क्या है, तो वो हमें एज देगा इनके ख़िलाफ़ जब ये चेस कर रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमने अच्छा स्कोर लगा दिया 230 220, मेरा ख्याल है कि ये तो जो विकेट पिच रिपोर्ट कह रही है उसको उसके सामने रख के 230 220 आप कह रहे हैं अच्छा स्कोर होगा इस विकेट? मेरा ख्याल जो वो कह रहे हैं, क्योंकि बहुत स्लो है, लेकिन अभी जैसे वो खेलेंगे विकेट का सरफेस का उन्हें आइडिया है, तो ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ड्यू इन प्ले आ सकती है। मौसम बहुत ह्यूमिड है इस वक्त, बहुत गर्मी है, इट फील्स लाइक 38 डिग्री सेंटीग्रेड राइट नाउ। लास्ट टाइम क्लाउडी है, यूजुअली क्लाउडी नहीं आती ड्यू। अफगानिस्तान ने यही कहा था कि माइट बी ड्यू, लेकिन नहीं हुई थी ड्यू। तो अल्लाह करे आज भी ना हो। आज भी क्लाउडी है, और क्लाउडी में यूजुअली ड्यू का फैक्टर नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। जब ये हवा भी चल रही है, वो कह रहे थे विंडी भी उसमें भी नहीं आती। बिल्कुल। लाला, आपकी तरफ मैं आती हूँ। एक कॉन्वर्जेशन जो कल हुई, कल इमामुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि रन्स तो सब बॉलर को पड़ रहे हैं, वो इस वजह से पड़ रहे हैं बिकॉज ये ग्राउंड्स छोटे हैं, ये आउटफील्ड्स तेज हैं, सारे बॉलर्स जो हैं उनको काफ़ी रन्स पड़ रहे हैं, तो अगर हमारे बॉलर्स को रन पड़ गए तो कौन सी बड़ी बात है। तो उसके काउंटर में उनसे ये सवाल पूछा गया, तो फिर पाकिस्तान के बैटर्स 6 क्यों नहीं मारते? जब छोटे ग्राउंड है तो हमें छक्के मारते हुए क्यों नहीं पाकिस्तान के बैटर्स दिख रहे?